आप लोग जेएनयू के कामरेड है, हल्के में नहीं दे सकते आपको, और आपको सब कुछ पता भी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा। तो मैं बस एक दो कुछ चीज़ें उठान करूंगा जो थोड़ा इंटरनल डिबेट टाइप का, अंदर की बात होता है ना, इस टाइप का थोड़ा अच्छा घरेलू टाइप का लग रहा है। और दरवाजा भी बंद हो गया लास्ट में, फाइनली जब मेरा टर्न आया तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो उसमें जैसे आप जैसे कार्ल मार्क्स को हम लोग पढ़ते हैं, तो मार्क्सिस्ट आप अप्रोच पे रखते हैं ना, तो जो कैपिटल बोलते हैं हम लोग, पूंजी, तो पूंजी तो होता है जैसे आजकल अदानी अंबानी का ही नाम लेते हैं, लेकिन अदानी अंबानी सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रख सकते। पूंजी तो बड़ा चीज है, आपको पता है, पूंजीवाद, पूंजीपति वो सब बोलते हैं। तो श्रम से, लेबर से वो शोषण करते हैं, तो उससे श्रम ये पूंजी बनता है वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें एक वर्ड है जो कहते हैं ना, कल्चरल कैपिटल भी बोलते हैं। तो कल्चरल कैपिटल होता है, तो उसमें फिर एक कल्चरल एलीट भी होता है, और उसमें आपका जो क्रांति है, आपका जो फांसीवाद के खिलाफ लड़ते हैं, आप मोदी के खिलाफ लड़ते हैं, आप यूएपीए के खिलाफ लड़ते हैं, हम लोग सब उस लड़ाई में शरीक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये लड़ाई भी एक तरीके का एक आइटम बन जाता है, कंजम्पशन का एक कमोडिटी बन जाता है। और जैसे चेगुवेरा का टी शर्ट पहन के चलते हैं, चेगुवेरा का टी शर्ट कोई बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ही बना के आपको बेच रहा है। यानी कि जो आप जिसको यहाँ प्रतिरोध या डाइसेंट जो बोल रहे हैं, डाइसेंट डिसेंट, जो प्रतिरोध जो आप करते हैं, आपका प्रतिरोध के लिए भी पूंजीवाद के अंदर में जगह है। आप जब प्रतिरोध करते हैं तो ये आपको पहले से ये तय नहीं है कि आपका प्रतिरोध सही में प्रतिरोध है। आपका प्रतिरोध पूंजीवाद के खिलाफ भी हो सकता है। आपका प्रतिरोध जो सत्ता के खिलाफ आप लड़ेंगे, आप पास का कविता पढ़ते हैं, सबसे खतरा होता है हमारे सपनों का मर जाना, तो सपना पूरा नहीं मर जाता है। सपना को एक तरीके का पूंजी ही इसको जीवित भी रखता है। ये भी आपको बात का ख्याल करना चाहिए। अंग्रेजी में एक वर्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग, अनडेड बोलते हैं, अनडेड। अनडेड थोड़ा ये ज़ॉम्बी टाइप का जो होता है ना, ज़ॉम्बी मूवीज देखे हैं, तो वो ज़ॉम्बी पूरा नहीं मरा है, वो ज़ॉम्बी आके आपको खा सकता है, और पूरा फिल्म ही इसी पे बनता है। कोरियन फिल्मों का बहुत आजकल ट्रेंड है, कोरियन ड्रामा, कोरियन फिल्म। एक ट्रेन टू बुसान करके एक फिल्म है, पूरा ज़ॉम्बी का है। तो ये तो ज़ॉम्बीफिकेशन ऑफ डाइसेंट भी होता है, नई बात नहीं है ये। आप ये मत सोचिएगा। एक दिक्कत जो है भारत में अभी एक्टिविस्ट सर्कल्स में, जेएनयू जैसे सर्कल में, कुछ भी बोलो तो लगता है कि सब 2014 के बाद ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये पहले से चल रहा है, और 2014 के बाद फिर उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि और गंभीर हो गया स्थिति, और क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है। तो ये कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत आप पढ़ते हैं, उसको लेके आप ये मत सोचिए कि फिर ये डाइसेंट भी एक कोमोडिफिकेशन नहीं हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये भी आप, यानी कि आप जो डाइसेंट कर रहे हैं, इसका भी कैरेक्टर आपको थोड़ा देना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आप डाइसेंट कर रहे हैं, आप जेएनयू के क्या है, झेलम लॉन्च से आप भाषण दे रहे हैं, तो मतलब हो सकता है आपको ये सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लाना ही पड़ेगा। मैं भी चाहता हूं कि दुनिया बहुत ही सहज होना चाहिए। हम विरोध कर रहे हैं तो हमारा विरोध का भी क्यों एनालिसिस हो, लेकिन ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है ना। जैसे कि मैंने एक यूट्यूब का वीडियो में, एक कोई पत्रकार, वो यूट्यूबर था, तो उस अब में से किसी ने वो देखा भी होगा, उसमें मैंने जेएनयू के ऊपर भी सवाल किया था
कि जेएनयू भी एक स्टेट प्रोजेक्ट के तहत उस टाइम का जो इंदिरा गांधी का सत्ता था, उसने जेएनयू को भी एक तरीके का लेफ्ट का जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस का जो कंटेनमेंट का प्रोजेक्ट में ही ये भी था। और आपको पता है सीपीआई ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था, नहीं करना चाहिए ना लेकिन किया। तो यानी कि जेएनयू हो या कोई भी, इसलिए हम बोलते हैं इसमें आपको थोड़ा सा इंटरनल डिबेट आपको देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर का क्या डिबेट है फिर। और आप लोग सबको पता है, मैं कोई नया बात नहीं कह रहा हूं और कॉलिन को या हमारे समुदा को बहुत अच्छे से पता है। तो इसमें और समुदा ने जो बात रखे हैं यहां पे, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज जो इन्होंने एक टर्म यूज किया, सेलिब्रिटी। ये जो सेलिब्रिटी, जाहिर सी बात वो बॉलीवुड का सेलिब्रिटी का बात नहीं कर रहे थे कि आपका जो एक्टिविस्ट भी वो जब अरेस्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो भी एक वायरल बन जाता है, तो वो भी एक सेलिब्रिटी हुड में आ जाता है। और हम लोग तो मजाक भी करते हैं अपने सर्कल में, ठीक है अभी जेल जाओ, तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगा तो बुक प्रोजेक्ट तुमको मिल जाएगा, पेंगुइन से डील मिल जाएगा घर लिखने के लिए, आपका नाम यू बिकम अ पब्लिश्ड ऑथर। नताशा को हम लोग बोलते हैं कभी कभी, यू डिडंट गेट अ बुक डील, अरे आउट यू वेंट टू जेल, सेलिब्रिटी बन गए। तो समुदा ने जो इंगित किया जिस तरफ, मुझे लगता है कि उसको भी मैं बिल्ड करना चाहता हूं फर्दर, कि ये जो सिस्टम ही पैदा करता है डाइसेंट। अब हमारा डाइसेंट उससे कैसे अलग होता है, वो मुझे लगता है कि वो टास्क है हमारे सामने। इसलिए हम भगत सिंह बोलते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि भगत सिंह में वो पावर है। भगत सिंह कहीं भी उस ढंग से, अब इस टाइप का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, कोऑप्ट वगैरह, उसमें भी एक बहुत ही प्रॉब्लम है सब वर्ड यूज करना कि वो फलना कोऑप्ट हो गया, तो वो बहुत ही एक सब्जेक्टिव असेसमेंट की तरफ चला जाता है। तो और हमारे सर्कल्स में ऐसा हुआ है कि किसी को भी आपको पसंद नहीं है तो उसको बोले वो कोऑप्ट हो गया, ये नहीं करना चाहिए। तो जब, लेकिन इसलिए हम भगत सिंह का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम भी वी आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। हम पास्ट को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम किसी ऐसा डाइसेंट का वॉइस ढूंढ रहे हैं हम भी, जो लगता है कि सही में डाइसेंट है। अब देखिए आज के तारीख में जब सोशल मीडिया का एक कल्चर है, और समुदा ने ये भी बोला कि जो पैरानॉइड जो हो जाता है स्टेट, उसको लगता है कि अब गांव गांव पहुंच रहा है ये बात, कि ये ऐलान किया है जेएनयू वालों ने। और मुझे याद है जब ये कन्हैया वाला जब हुआ था, जब ये जेएनयू का प्रकरण हुआ था, उसके बाद पूरा देश में ये था कि भाई कन्हैया चाहिए। आप यहां बैठ के भले ही कन्हैया को बहुत तो क्रिटिक भी करते हैं, ये सब है, तो ये जो कन्हैया जेएनयू एक तरीके का सनसनीखेज बन गया था, वायरल बन गया था। अब गांव गांव में भी जाएंगे, जहां आप बस्तर भी जाएंगे, जहां पे जेएनयू वालों से भी और बड़ा बड़ा स्ट्रगल्स हो कर रहे हैं, वो भी बोलता है सर आप जेएनयू से है क्या। ये वायरल कल्चर में हम लोग जी रहे हैं। अब इसमें आपको एक छोटा सा मैं एक और देता हूं, एक और डिस्टिंक्शन हमें करना है यहाँ। वो ये है कि आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली जो पहले से मार्क्ड है कि ये डाइसेंट करते हैं, ये प्रतिरोध करते हैं, ये सरकार का विरोध करते हैं, तो उसमें जो आइडियोलॉजिकल जो लेफ्ट है, आइडियोलॉजिकली जो लोग एक्टिविस्ट्स हैं, दागी लोग बोलते हैं ना, पहले से बदनाम लोग हम लोग है ना, तो ये एक तरीके का आपका डाइसेंट है। लेकिन आपको एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें, और जिस नोट पे कॉलिन एंडेड हिज स्पीच आई रियली लाइक, कि जनता में तो गुस्सा है, जनता तो इनको हटाएगा। ये जो हम जनता को अपील कर रहे हैं ना, ये तो कोई कलर्ड ऑलरेडी पॉलिटिसाइज्ड आइडियोलॉजाइज लोग नहीं है, ये आम जनता है। अब छोटा सा एक उदाहरण लीजिए, एआई इंपैक्ट समिट हुआ है, अच्छा हो रहा है, यहाँ का जो सरकार है वो पूरा अपना करके दिखा रहा है,
पैसा दिखा रहा है, मोदी जी अपना ग्लोबल नेटवर्क दिखा रहा है, बड़े बड़े ग्लोबल ग्लोबल सीईओज आ रहे हैं, सब गूगल के सीईओ है ना, बड़े बड़े सैम ऑल्टमैन सब आ रहे हैं। उस पर एक छोटा सा घटना होता है और आपको पता है, आपको हंसी आ रहा है, गलगोटिया, एक छोटा सा एक रोबोट का घटना। जैसे वो रोबोट वाला घटना हो जाता है कि भाई ये तो चाइना का रोबोट खरीद के ये अपना दिखा रहे हैं, गलगोटिया का स्टॉक। अब उसका अगर आप देखिएगा कि कैसे वहां से छोटा सा एक घटना से, जो पॉलिटिकल घटना भी नहीं है कुछ भी, वो कोई लेफ्ट वाले भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां से बढ़ के वायरल वीडियोस, वायरल रील्स वगैरह होते 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 कैसे एक बीजेपी सरकार के खिलाफ एक तरह का बहुत ही वेग एक सेंटिमेंट खड़ा था। उसके बाद ये आया कि सुब्रास्ता जो बीजेपी में है, जो सुब्रास्ता जो टीवी में भी आती है, सुब्रास्ता वहां पे लेक्चरर थी। फिर आया कि अच्छा बीजेपी के सब मिनिस्टर वहां भाषण देते हैं। फिर अभी आके आया कि अभी जो जेवर में नोएडा में एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया मोदी जी ने, गलगोटिया का स्टूडेंट्स को फोर्सिबली लेके गया वहां ऑडियंस बनाने के लिए। अब ये कल का आज का खबर है कि जो एक लड़की जिसको बोला कि वो स्टूडेंट है, वो गलगोटिया क्लास लेने गई, तो बोला कि तुमको अटेंडेंस मिल जाएगा, चलो वहां पे चलना है। तो इनको बस में डाला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, तो सबको वहां लेके ऑडियंस बना दिया मोदी जी का इनॉग्रेशन में। तो उस लड़की ने एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा हो, रील में चल रहा है। तो उसने ऐसे ही बनाया, वेरी इनोसेंट वीडियो, कुछ भी नहीं उसमें सरकार के खिलाफ, कि देखो हम लोग आए यहाँ पे, देखो और ऐसे ही है, बोरिंग हो रहा है, यहाँ गर्मी लग रहा है, ये देखो मोदी जी है यहाँ पे, ऐसा ऐसा करके बनाया उसने। वो वीडियो वायरल हो गया और पूरा लोगों ने मोदी जी को वहां खिल्ली उड़ाना शुरू किया, ये बीजेपी सरकार तो ये करता है, तमाशा करता है, ये करता है। और मैं सुना, किसी ने मुझे बोला कि उस वीडियो को इन्होंने हटा दिया सरकार। कैन यू इमेजिन दिस? कोई उमर खालिद का जरूरत नहीं है, कोई सर्जिल इमाम का जरूरत नहीं है। दागी लोग जो ऑलरेडी आइडियोलॉजिकली जो सरकार का प्रतिरोध कर रहे हैं पहले से, पढ़ लिख के, मार्क्स फूको डेरिडा पढ़ के, ये तो ऐसे आम लड़के भी एक, और इनफैक्ट उसके बाद वो लड़की ने फिर वीडियो डाला वो बोल के कि अरे मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो ऐसे डाल रहा था, मैं तो, मुझे क्या लेना देना सरकार से। ये जो एक सेंटिमेंट बन रहा है जनता के बीच में, ये जो है कि इसका जब एक्सप्लोजन होता है ना, इसका एक्सप्लोजन तुरंत नहीं होगा, लैटिन अमेरिका जैसा नहीं होगा जैसे आप बोल रहे थे कि तुरंत जाके मोल्डो कॉकटेल फेंको। लेकिन ये स्टीम जो गैदर हो रहा है, ये क्या है डिसेंट? ये तो आपका डेसेंट में नहीं आता है, क्योंकि वो तो ना उमर खालिद है, ना वो स्टान स्वामी है, ना कोई वो डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है। वो तो अपना जो जीवन का है, अपना जो उसका, उस लड़की का जीवन में उस दिन जो घटित हुआ, उसी को वो दिखा रही है। लेकिन दैट इटसेल्फ बिकम्स पॉलिटिकल। ये देखिए, जब सत्ता गिरने का कगार में जाता है ना, तो ये सब होना शुरू होता है कि कोई एक इनोसेंट, आप मोहल्ले का, गली का कुत्ते का भी फोटो डाल देंगे ना रील, वो भी समाओ एंटी गवर्नमेंट बन जाएगा। ये जा रहा है, यानी कि आपको एज एक्टिविस्ट सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि भाई ये यूएपीए केसेस क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है, कॉलिन गंजाल्वेस क्या कर रहे हैं, एक्टिविस्ट लोग क्या कर रहे हैं, अरुंधति रॉय का कौन सा भाषण सुनना, ये नहीं। समाज में एक तरीके की स्टीम का जो फॉर्मेशन जो है, मुझे लगता है कि वो चीज हमें पकड़ने का जरूरत है। नहीं तो हम डाइसेंट जो कर रहे हैं, हम लोग एक तरीके का स्पीकिंग टू द कन्वर्टेड को बोलते हैं ना, एक इको चेंबर कैसे बनता है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप से, तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही एक उदाहरण दे दिया एआई समिट गलगोटिया। लेकिन आप ये सोचिए कि जैसे अग्निवीर का प्रोटेस्ट हुआ 2018 में, मुझे याद है रोहित वेमुला का प्रोटेस्ट के बाद, जो 2018 अप्रैल के महीने में जो दलित ऑल इंडिया स्ट्राइक हुआ था। आप ये मानते हैं ना कि इंडिया तो बहुत बड़ा है, यहां तो ऑल इंडिया तो कुछ भी नहीं हो सकता है, सही बात है। इसलिए लोग बोलते हैं कि यार नेपाल का जो
जेंजी ना यहाँ नहीं हो सकता है, सही बात है। लेकिन ना आप थोड़ा और देखिए, दलित स्ट्राइक जो हुआ था अप्रैल महीने में 2018 में, उसको आप थोड़ा स्टडी कीजिए। आप लोग तो PhD MPhil भी कर रहे हैं, इस टाइप का टॉपिक्स लीजिए तो थोड़ा हटके है। और वो जो एक ऑल इंडिया कैरेक्टर था उसका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तो कर्फ्यू लगा बहुत शहरों में, 1 दिन का प्रोटेस्ट, 2 दिन का प्रोटेस्ट, और वो SC एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर था कि सम ऑफ दोस क्लॉजेस वर बीन वीकेंड बाय द कोर्ट्स। पंजाब में इंटरनेट शटडाउन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन आप सब भूल गए। क्यों? चूंकि आप सिर्फ एक नैरो आइडियोलॉजिकल विजन में आप देख रहे हैं, आप कन्हैया देख रहे हैं, आप शर्जील इमाम देख रहे हैं, आप सिर्फ एकाध ऐसा पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि आप भी सेलिब्रिटी हुड में ही आप भी फंसे हुए हैं। सेलिब्रिटी हुड, जो हमारे एक्टिविस्ट सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना, उनका बड़ा बड़ा केस आता है फिर, और बड़े बड़े, और इतना ज्यादा कोर्ट को लेके फेटिसाइजेशन चल रहा है एक्टिविस्टों में। आई थिंक देयर इज टू मच ऑफ फेटिसाइजेशन ऑफ द कोर्ट एंड टू मच प्रेशर ऑन द ओवर लॉयर्स। हर चीज हम लॉयर के थ्रू करना चाह रहे हैं। कपिल सिब्बल के पास चलते, वो बता देंगे हमें। दुष्यंत दवे के पास चलते, कॉलिन गोंजाल्वेस के पास चलते। क्यों चलेंगे भाई? आप जनता के साथ, आप जब मूवमेंट में आप हैं, इतना बड़ा जो बस्तर में मूवमेंट हुआ, वो मूवमेंट क्या कोर्ट के साथ टाई अप करके हुआ था क्या कि हाँ हम एक एक्टिविस्ट का ये बनाएंगे, तो फिर वहां हम अपना जल जंगल जमीन बचाएंगे? नहीं, जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो भी लॉयर्स एक्टिविस्ट इन्वॉल्व हुए शहरों से, वो तो हमारा दिल नहीं मान रहा था फिर हमें बचाने के लिए। लेकिन अगर आपका स्ट्रगल का फॉर्मेटिव वो है पहले से, इस टाइप का सेलिब्रिटी टाइप का हो जाता है, फिर बड़ा केस हो जाता है, तो जज भी डर जाता है ना। कई बार जज भी लगता है कि अरे इसको तो कैसे ना बोल सकते। अभी मुझे कोई बता रहा था, और कॉलिन साहब को तो अच्छे से पता होगा, कोई एक केस था, उसमें अपना लॉयर था कपिल सिब्बल। तो एपरेंटली जो जज बैठे थे, उनको पहले किसी टाइम जब ये मंत्री थे कपिल सिब्बल, उन्होंने ही उसको अपॉइंट किया था सर। तो आपको वेल मिल गया या आपको अच्छा फेवरेबल वर्डिक्ट मिल गया, लेकिन इस टाइप का ये बहुत ही शॉर्ट टर्म आपका इंक्रीज है, ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलता। ये छोटा छोटा आपका लॉयर, बहुत ही पावरफुल लॉयर का पावर दिखा के आप अच्छा वर्डिक्ट लेके आए, दिस इज आई थिंक व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड देन वी से मे द विक्ट्री, may the victory. Oh, we got this wonderful judgment. Yeah, we should protect our judiciary. But the judiciary cannot be protected if rest of the society is going somewhere else. आपके अच्छे जजेस भी कितना दिन रहेंगे? कोई और भी तो आएगा। Everything is going to change at the top level. तो ये सब चीजें हैं। अग्निवीर वाला आपने आपको आप you didn't see it coming. अग्निवीर आके आपको सरप्राइज कर दिया, इतना बड़ा। और देखिए आर्मी के अंदर में था, जो आर्मी को लेके पूरा बीजेपी, पूरा लेफ्ट को, अर्बन नक्सल, ये सब एंटी नेशनल आर्मी के खिलाफ है, ये लेफ्ट वाले वो जवान, ये लेफ्ट वाले वो नैरेटिव चलाने वाले आर्मी का केस में फंस रहा था। लेकिन अग्निवीर प्रोटेस्ट आगे हाथ से निकल भी गया, और आप अपना एक्टिविस्ट को, अपना जो सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट को आप बचाते रहेंगे। वैसे ही दलित प्रोटेस्ट था। तो ये जो चीज जो हो रहा है, किसान आंदोलन भी इंडिया अलायंस के बाहर से निकला हुआ है। किसान आंदोलन में तमाम गांवों का एक ऑर्गेनिक मूवमेंट, गांव, गुरुद्वारे, उसके थ्रू आपका वो आंदोलन बना है। केवल डाइसेंट करके आप यू वोंट बी एबल टू कैप्चर द रियल पावर एंड फोर्स एंड कैरेक्टर ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट। तो फार्मर्स मूवमेंट के सामने में सरकार को झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका जो आप डाइसेंट लेके आप चल रहे हैं ना, वो डाइसेंट से बहुत बड़ा है, डाइसेंट का दायरे से। क्योंकि पूरा समाज, उस समाज का जो एक ऑर्गेनिक फोर्सेस वो सामने आया था। मुझे तो याद है जब मैं पहले बार
सिंगू बॉर्डर गया तो मैं देखा यार ये क्या है, पूछा मैंने दोस्तों को, इसके साथ गया क्योंकि ये ग्लास का ऐसा बना हुआ था, आप लोग भी गए थे तो इतने क्या होंगे, ऐसा ग्लास का बना हुआ था और पता नहीं कुछ अंदर में, अब मुझे लगा कुछ रिलीजियस मामला है, तब मुझे पता चला दैट इज द गुरुद्वारा। इतने सारे मेकशिफ्ट गुरुद्वारा था किसान आंदोलन के अंदर में, यानी कि वो एक सोसाइटी का ऑर्गेनिक एक पार्ट है। क्योंकि आप तो शायद धर्म नहीं मानते, मैं तो मानता हूं, धर्म का भी सवाल आता है। इसलिए किसान आंदोलन में एक बड़ा मुद्दा था सिक्की का सवाल, था ना, बहुत बड़ा। और आज सुन रहे हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी गया था एक लेक्चर देने के लिए, वहां पंजाब के लेफ्ट वाले अभी दे आर स्लोली अडॉप्टिंग सिख आइडेंटिटी का सिंबल्स। और मैं सुना कि हमारे अच्छे दोस्त हैं दर्शन पाल जी, बोले कि दर्शन पाल जी आजकल टर्बन पहनने लगे। अब आप लोगों को हंसी आएगा इस बात पे, आप लोगों को हंसी आएगा, लेकिन देखिए आप सोसाइटी के लेवल पे जब आप जाते हैं, इवन सोवियत यूनियन में भी कम्युनिस्ट पार्टी आने के बाद उसने कभी ये नहीं कहा कि वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट रिलीजन, विल बैन रिलीजन, ऐसा नहीं कहा। पता है क्या था कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेटमेंट आफ्टर दे केम टू पावर इन 1970? दे सेड वी आर नॉट अगेंस्ट रिलीजन, वी आर अगेंस्ट रिलीजियस प्रेजुडिसेस। मतलब आपका प्योर कम्युनिस्ट क्रांति होने के बाद भी ये बात, इनफैक्ट भगत सिंह का भी यहां बात होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं जब पंजाब में था तो कुछ डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला कि देखिए भगत सिंह ने ये मैं क्यों नास्तिक हूं ये जो लिखा है, इसका क्या स्टेटस है पंजाब के अंदर में, आपको पता है इसका डिबेट क्या है पंजाब के अंदर में? भगत सिंह का वाई आई एम एन एथेइस्ट को कैसे देखते हैं लोग? अगर आप पंजाब के अंदर में एक्टिविज्म कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, जेएनयू में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आप बैठे हैं, लेकिन आप जब पंजाब में जाइए जहां इतना बड़ा किसान आंदोलन पूरा गुरुद्वारा के थ्रू हो रहा है, लंगर में सब लोग खाना खा के आए, आप एंटी सीए प्रोटेस्ट में भी गए तो वहां भी मस्जिदों का बहुत बड़ा रोल था उसमें, आप नहीं खा के आए, बल्कि जेएनयू और डीयू के स्टूडेंट तो सुबह सुबह मैं तक पहुंच जाता था, वहां लंगर में ही खाएंगे। कौन खिला रहा था आपको खाना? रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वर फीडिंग यू। दैट वाज द बेसिस ऑन व्हिच द एंटायर मूवमेंट इज बीइंग सस्टेन्ड। तो भगत सिंह का व्हाई आई एम एन एथेइस्ट जो ऐसे, इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल ऐसे, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द ग्रेट रेवोल्यूशनरी, दे डिसोन इट। यू नो दैट ग्रासरूट्स में आप जाएंगे तो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक टेक्स्ट, एंड इनफैक्ट आई हैव डन अ वेरी क्लोज रीडिंग ऑफ दैट टेक्स्ट। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपको ये भी डिबेट करना चाहिए कि भगत सिंह ने जो मैं क्यों नास्तिक हूं जो उन्होंने लिखा, उसको हम लोगों को कैसे समझना चाहिए। इसलिए मैं तो अभी जो जावेद अख्तर वाला जो डिबेट हुआ था ना एथेइज्म को लेके, जो इंटरनेट में बहुत चला, आई डोंट नो इफ यू heard that lecture between the Maulvi and Javed Akhtar. Javed Akhtar was defending the atheist position. I intervened in that. I thought that is a very key question for us. Question of religion, question of belief, question of God. These things are connected to movements, right? So I think we need to really then unpack what we mean by Prathirodh, what we mean by dissent, and we need to see then how capitalism itself also produces particular reified forms of dissent, which then works as a kind of a wall that does not allow you to see the Agniveer protest. क्योंकि अग्निवीर प्रोटेस्ट भी जब हमको दिखाई दे रहा है तब तो वो ऑलरेडी खत्म होने के कगार में। जब तक हमको रजिस्टर हुआ कि यार ये भी एक मुद्दा था, और जो लड़के जो थे अग्निवीर में वो प्रोलेटेरियन बैकग्राउंड से थे, सर्वहारा वर्ग से थे, मजदूर वर्ग से थे, गरीब वर्ग से थे, दलित वर्ग से थे, और इनका साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, हमें नहीं दिखाई दिया। और उनका प्रोटेस्ट का फॉर्म अगर आप देखेंगे, वो मूवमेंट शुरू होता है उसी दिन शाम तक, तो वो तो ट्रेन को आग लगा रहा है। अपना प्रोटेस्ट का फॉर्म देखा ना,
तो what do we mean by dissent? Does your dissent include that your dissent is not even able to see it coming? आपका dissent तो उसका आभास भी नहीं मिल रहा है आपको, उसका सुगंध भी नहीं आ रहा, पहुंच रहा है। हमने कहा आप कहीं ना कहीं एक कवच लगा के बैठे हो कि देखो डाइसेंट ये होता है, उसके बाद कुछ होता होगा, वी डोंट नो। अभी के तारीख में देखिए, जो पानीपत का जो रिफाइनरी में जो इतना बड़ा वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ पानीपत में, फिर वो भी वायरल हुआ, देखिए अलग टाइप का वायरलिटी है वो। वन पेट्रोलियम रिफाइनरी आफ्टर अनदर इन इंडिया टुडे इज फेसिंग मैसिव वर्कर प्रोटेस्ट नहीं, वर्कर तो वहां पे वायलेंस कर रहा है। वी सॉ दैट एंड व्हेन आई फर्स्ट सॉ दैट वीडियो, ऐसा लग रहा था कि कोई एक एपोकैलिप्टिक कोई हॉलीवुड का फिल्म है, ऐसा लग रहा था। आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, सब पीला जो हेलमेट पहन के 1000 मजदूर, आप 10 मजदूर हमको यहाँ ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल होता है, तो ये भी हमको नहीं। अब होने के बाद हम लोग पहुंचे, साथी लोग पहुंचे, लेकिन पानीपत इज राइट हियर, सो क्लोज। और वहां नहीं थमा, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर ये अदानी वाला पे हुआ मध्य प्रदेश में, गुजरात में हुआ, और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है, फिर भी हम कनेक्टेड नहीं है। यानी कि जब हम फांसीवाद के खिलाफ लड़ेंगे, सत्ता के खिलाफ लड़ेंगे, वगैरह वगैरह बात करते हैं, हम खुद को ही हम अकेले बना रहे हैं। और किस चीज के नाम पे कर रहे हैं? डाइसेंट बोलते बोलते हम डाइसेंट ही जहां स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हम उसको नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक और मैं चीज जोड़ देता हूं यहाँ, जस्ट फॉर फ्यूचर डिस्कशन। समय का पाबंदी होता है, क्योंकि जेएनयू में है, और ये मुझे बस आप लोगों को एक चर्चा और आगे चले इसके लिए है, जस्ट फॉर काइंड ऑफ पर्पसेस ऑफ डिस्कशन। एक डिबेट जो है, अगेन इट्स मोर लाइक इंटरनल स्ट्रगल विद इन डिफरेंट इंटरनल डिफरेंट व्यू पॉइंट्स विद इन द मूवमेंट। लेट्स से जब रोहित वेमुला का मूवमेंट हुआ और उसके साथ साथ उसके तुरंत बाद जेएनयू में ये प्रकरण होता है। रोहित वेमुला मूवमेंट और जेएनयू का जो मूवमेंट जो हुआ, जिसमें उमर खालिद, कन्हैया वगैरह वगैरह, ये दो मूवमेंट को करा, मैं आप लोगों को भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग कैसे समझते हैं ये दो आंदोलन? और आप लोग बहुत ही खप्पीस लोग हैं यहाँ पे। एक आर्गुमेंट ये है, और आपको पता है ये आर्गुमेंट, आपने सुना होगा, आपने सोचा भी होगा इसके बारे में, कि जेएनयू का जो मूवमेंट था उसने रोहित वेमुला का मूवमेंट को दबा दिया। ठीक है, अब ये मैं आज जिक्र कर रहा हूं, वैसे भी ये जिक्र करने लायक चीज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन अभी जो यूजीसी वाला बिल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें भी ये दोबारा आया कि भाई ये, क्योंकि आप लोगों का जेएनयू में भी कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ स्टूडेंट को रस्टिकेट कर दिया था, तो लग रहा था कि ये यूजीसी बिल का जो आंदोलन है, कास्ट इशू पे जो आंदोलन है, और जो जेएनयू में जो रस्टिकेट हुए स्टूडेंट, वो एक मर्ज हो रहा है। उसमें भी कई दलित एक्टिविस्टों ने बोला कि देखो लेफ्ट वाले यही करते हैं, हमारा मूवमेंट को दबा देते हैं। तो रोहित वेमुला और जेएनयू का जो मूवमेंट था, उसको लेके ये एक डिबेट है। If you consider both as forms of resistance, forms of dissent, then you have to see what is it between these two forms and the internal content of those two forms. Why is it that somewhere, and what Somuda said, there also it came that the use of the word Naxal, the urban Naxal, जब आपको urban Naxal बोल रहा है ना, and the fact that the BJP government is not comfortable with the word Dalit, वो दलित शब्द को हमेशा के लिए दफनाना चाहता है बीजेपी। वो नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा मार्कर हो, सोसाइटल हायरार्की, सोसाइटल रेवोल्यूशन, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी मार्कर वो नहीं चाहता है। इसलिए वो अर्बन नक्सल टर्म प्रेफर करता है, और वो कभी भी नहीं चाहता है कि रोहित वेमुला जैसे मूवमेंट जिसमें क्लियर कास्ट का एंगल हो, उससे वो कंफर्ट फील बिल्कुल नहीं करता है।
So compared to that, they would rather prefer a JNU kind of a protest, जिसमें वो इमीडिएट जो इंडियन सोसाइटी का जो इंटरनल जो हायरार्की है कास्ट वाला वो तुरंत ना दिखे, बीजेपी को वो और कंफर्टेबल हो जाता है इसमें। तो ये बड़ा लॉजिक है। आपको लगता है कि नहीं नहीं ये दलित एक्टिविस्ट कुछ ज्यादा ही अपने मुद्दे पे हावी हो जाते हैं और जो लार्जर जो फांसीवाद का जो सवाल है उसको लेफ्ट दलित एक्टिविस्ट दबा देते हैं। आपको हो सकता है ये लगता हो, आपको नहीं तो किसी और को लगता होगा लेफ्ट के अंदर। लेकिन ये भी बात सही है कि द बीजेपी टुडेज डिस्पेंसेशन इज वेरी अनकंफर्टेबल विद द कास्ट क्वेश्चन एंड दे थिंक दे कैन easily suppress activists who can just be labeled urban naxals rather than activists who are Dalit activists or who are known by that name, right? ये थोड़ा इसको थोड़ा अलग फ्रेम में अगर आप देखेंगे इसी टाइप का डिबेट, जस्ट रेफरेंस के लिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा बट आई विल जस्ट मेंशन इट हियर। यूएस पॉलिटिक्स में इसी टाइप का एक डिबेट है जो 60s और 70s में यूएस पॉलिटिक्स में आप अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप का एक डिबेट है। और मुझे मैं एक ब्लैक एक्टिविस्ट से, यूएस का एक ब्लैक एक्टिविस्ट से एक बात काफी पहले एक बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि देखिए, he told me that look comrade, the anti-Vietnam War protests in the US were actually kind of turned into a celebrity protest, actually, turned into a larger than life protest by all kinds of forces. And that was because the US establishment did not want the Black Power movement to continue for long. ये सब सुना मैंने कि चूंकि हम तो वियतनाम वॉर के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है और ब्लैक पावर मूवमेंट को एक ही टाइप के में रखते हैं, हम लोग दोनों ही प्रतिरोध है, दोनों ही रेसिस्टेंस के पार्ट है, इंपीरियलिज्म के खिलाफ है। बल्कि वियतनाम में जो कर रहा था यूएस, उसका विरोध करना तो साम्राज्यवाद के खिलाफ है, और जो ब्लैक स्ट्रगल है वो भी साम्राज्यवाद के खिलाफ है, वो भी पूंजीवाद के खिलाफ है, वो भी जो व्हाइट रेसिस्ट स्टेट है उसके खिलाफ है। जब उन्होंने मुझे ये बात बोला, मैं बोला सॉरी व्हाट डिड यू से, और मैं इंटरेस्ट हो गया मेरा। आई वाज लाइक इज इट रियली ट्रू? देन ही गेव मी अ लॉन्ग इलैबोरेट। So what we see then is that आपका जो यहाँ पे रोहित वेमुला और ये जो चीनी मूवमेंट का जो इंटर रिलेशनशिप जो है, ये सिर्फ ये मत सोचे कि सिर्फ यहाँ पे हमारा अपना ही है। These are things that get replicated elsewhere also, right? So when we are talking about dissent, then we are talking about dissent. What's going on? Right? एक और चीज मैं जोड़ देता हूँ इसमें जो थोड़ा मैक्रो लेवल का पिक्चर है, एंड आई विल जस्ट टेक यू टू अ वेरी फेमिलियर सीन व्हिच इज हाउ दिस प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट केम टू पावर, व्हिच इज द एंटी करप्शन मूवमेंट ऑफ 2011, 12, 13, 14, मोस्टली 12, 13, 14। एंड यू विल सी इन द एंटी करप्शन मूवमेंट जो हुआ इंडिया में, वो भी एक डाइसेंट था कि कांग्रेस ये कर रहा है, यूपीए ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमें एक दूसरा एक डिस्पेंसेशन चाहिए। पूरा देश में एक जनउद्वार था, मोस्टली लेड बाय all kinds of shady forces also. Some people say RSS का भी हाथ था, ये था, वो था, but there was a genuine sentiment also. So much so that I still remember Sitaram Yechuri from the CPM. He was actually planning a third front alliance at the time. This is around 2013. आप Google करेंगे तो आपको मिल जाएगा। Third front alliance by Sitaram Yechuri, where he proposed a non-Congress, non-BJP third front alliance. सो उस टाइम का जो डाइसेंट जो था, उस टाइम का जो ऑपोजिशन था, उस टाइम का जो एक्टिविस्ट फोर्सेस जो था, वो इस पे लग रहे थे कि कहीं ना कहीं फॉर द फाइट फॉर जस्टिस एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट द देन गवर्नमेंट वाज डूइंग, वी नीड टू डू दिस नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी अलायंस। और उसमें जाहिर सी बात है कि लॉट ऑफ people on the left, including people like Sonia Sori and like many names from Yogendra Yadav, everyone joined that, saying that this is like a moment has come of a large popular front against the government of the day, which was of course the UPA government. आज आप लोग सुनते हैं तो लगता है पता नहीं कैसे यूपीए के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ इतने लोग कैसे लामबंद हो सकते हैं, क्योंकि लामबंद तो होना है सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, है ना। लेकिन ये आपको नहीं बोलना। लेकिन उसमें क्या हुआ
टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसमें क्या हुआ कि पूरा एक विरोध तो हुआ, द कैरेक्टर वॉज वेरी अपर मिडिल क्लास एंड ऑल ऑफ दैट, अपर कास्ट एंड ऑल ऑफ दैट, फिर भी एक जो लोअर क्लासेस भी कुछ हद तक जुड़े थे उसमें, लेकिन एक सेंटिमेंट, एक डिस्कॉन्टेंट वो जेन्युइन, राइट। तो उसमें क्या हुआ कि जो उस टाइम का जो गवर्नमेंट जो था यूपीए, वो तो हट गया, कांग्रेस तो हट गया, लेकिन कौन आया आपको पता है। यानी व्हाट हैपेंड वाज दैट द मास डिस्कॉन्टेंट इज काइंड ऑफ नाउ कन्वर्टेड इनटू अ मैंडेट for just the one opposition party, which was the BJP at that time, and that became the ruling party. Same thing happened with the Arab Tahrir Square movement, Arab Spring. वो भी उसी टाइम में था। उसमें तो यहाँ तो कुछ नहीं था एंटी करप्शन मूवमेंट, इससे और भी बड़ा मूवमेंट था। अब तहरीर स्क्वायर का मूवमेंट कब पढ़ेंगे कि आज जो डिक्टेटर्स आज सऊदी अरब में, कतर में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैठ के इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, यही लोगों के खिलाफ, उनको हटाने के लिए तहरीर स्क्वायर का मूवमेंट था, अरब स्प्रिंग। और इनफैक्ट इफ द अरब स्प्रिंग हैड सक्सीडेड तो मे बी यूएस वुड नॉट हैव बीन एम्बोल्डन टू अटैक ईरान द वे इट इज डूइंग टुडे, क्योंकि वो जो जितने भी डिक्टेटर्स जो हैं गल्फ स्टेट्स में, जो अमेरिका और इजराइल के साथ है, ये डिक्टेटर्स को हटा नहीं पाया उस टाइम। तो इजिप्ट में क्या हुआ, व्हिच वाज द मेन सेंटर ऑफ दिस अरब स्प्रिंग, इजिप्ट में क्या हुआ, मुबारक तो हट गए, जैसे यहां कांग्रेस तो हट गया, लेकिन कौन आया, सीसी। यानी कि आप मतलब जो 20-30 इयर्स का जो लेसन है उससे पहले भी मत जाए, सिर्फ इतना भी आप देखेंगे तो डाइसेंट ऑपोजिशन, इवन आपका मूवमेंट्स सब हमेशा कोऑप हो रहा है, हमेशा कोऑप हो रहा है। तो जैसे अभी ये क्या बोल रहे हैं कि ठीक है अब तो 2014 से बहुत दिन हो गया ये लोग, अब इनको हटा के फिर इंडिया अलायंस रेडी है वापस पावर में आने के लिए। वो सोच रहे अब 20 साल कितना हो गया बीजेपी वालों का, अब इनका जाने का टाइम आ गया, अब फिर हम वापस आएंगे। कौन आएंगे, जिसको उस टाइम बेकार है पब्लिक ने, फिर वो वापस आए। लास्ट पॉइंट, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, Philippines, Indonesia, and to some extent even what is happening in US politics as well as in some of the Western countries, एक नया फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रहा है। वो क्या है, जैसे नेपाल में सबसे एक्सट्रीम उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है कि जो एक्सिस्टिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल अपोजिशन फोर्सेस जो है, जैसे आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया अलायंस हुआ, फिर हम लोग जैसे लोग हुए, इंडिपेंडेंट लेफ्ट है, ये है, वो है, किसान आंदोलन है, मतलब आइडियोलॉजिकली जो लेफ्ट लिबरल फोर्सेस, प्रोग्रेसिव फोर्सेस, आइडियोलॉजिकली प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो है, जो ऑपोजिशन में, फिर आपका रूलिंग पार्टी। नेपाल में क्या हुआ कि जैसे कि आपको पता है रूलिंग पार्टी को भी हटाया और ऑपोजिशन जो रूलिंग पार्टी को हटके जिसको आना था उनको भी एक बार में हटा दिया। कौन आया को पता है, forces, those who are completely outside the ideological realm. Some kind of course, you have terms for that also, some post-ideological, neoliberal, da. वो आप लोग को पता है वो सब terms, right? So, and overnight, Bangladesh, something similar, even though Bangladesh is kind of different, because a lot of the left student forces also kind of are part of this present government. Or if they are not part of the present government, then they were kind of also seen there. They were not completely. जैसे नेपाल में तो all the left unions, student unions, left workers unions, they were all boycotted. They all boycotted. Not in Bangladesh. Bangladesh, the left, in fact, the revolutionary left student group has a major role even now. They are still not boycotted by whatever, by the people, quote unquote, by the people. It's a problematic term, the people. You have to always unpack the notion of the people and look at the caste-class relations. But still, there is this notion of the people. So we are seeing, I think, this kind of a thing where some kind of a mass anger suddenly comes and lands directly and burns, as we saw in Nepal, in Bangladesh, in Sri Lanka. Suddenly they are attacking the president's house, prime minister's house. Right? They are not going to your JNU Visika residence and all. They are going straight to the home ministry, straight to the judiciary, right? And burning it down. You saw that in the US. The January 6th insurrection.
straight go to the House of Congress. You see that a little bit even in the Brexit. जो यूके में जो Brexit हुआ ना, Brexit का भी जो था कि UK should not be part of the European Union, that was also completely outside of all political forces. यानी कि जो वहां पे जो मेन पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसके अलावा जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी also was like taken aback that there are forces that were outside of all existing political formations in the mainstream, right? So that kind of a, so even when you look at the workers movement today, जैसे हम लोग देखे यहाँ पे अभी रिफाइनरी का बात कर रहे थे, रिफाइनरी में भी अचानक फ्लैश मॉब जैसा आंदोलन हो रहा है, आंदोलन भी नहीं, हटाते एक अपराइजिंग जैसा, और 2 दिन होता है और सब कुछ वो जला देते हैं, सब कुछ उलट देते हैं. आप वर्कर का वीडियो देखिए, they are overturning police vehicles. There's no negotiations, nothing. This has come in a, like a dam is bursting, right? And then it gets viral, couple of days, and then it's over. So I think all these forms are something that are in front of us. एक तो हम पढ़ लिख के एक एक्टिविस्ट बन के in a way professionally we are doing certain things, I should say. In that sense I don't really mind Modi's term, Modi वो term use किया ना, क्या आंदोलनजीवी, I think एक आंदोलनजीवी कैपिटल ही बनाता है. और I also studied in JNU. To some extent I am also a product of the institution, product of a state project, product of capital, right? And of course, within that, and that is the dialectics, right? And with that, we struggle. There's nothing, no problem with that as such. तो मुझे लगता है कि जब आप लोग डाइसेंट का बात करते हैं, मुझे लगता है ये अलग रजिस्टर है. माओइस्ट मूवमेंट भी एक रजिस्टर है. माओइस्ट मूवमेंट क्या है? डाइसेंट तो नहीं है उस ढंग से, बट इट इज मोर देन डाइसेंट में भी, राइट? तो ये अलग अलग जो पूरा एक रजिस्टर्स है आपके पास, मुझे लगता है कि ये पूरा रजिस्टर को आपको पकड़ना है. और आप लोग जो गाना गाते हैं ना, वो एक खेत नहीं, एक क्या नहीं, सारा दुनिया मांगे. डाइसेंट अक्सर ना वो सिर्फ एक खेत मांगते हैं हम लोग, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, सिर्फ एक बाग मांगते हैं कि भाई बेल दे दो, ये दे दो. तो सारी दुनिया मांगने के लिए निकले हैं और जनता सारी दुनिया ही लेगा. देखिए सवाल है कि हम कहाँ हैं. तो आई थिंक वी शुड आल्सो लुक एट आवरसेल्व्स इन द मिरर, आल्सो सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन अस. और ये जो आपको जो मैंने बोला, रोहित वेमुला मूवमेंट और जेएनयू मूवमेंट, आई थिंक इट इज रियली समथिंग वी शुड थिंक अबाउट. द टेंशन दैट वाज देयर, व्हाई इट वाज देयर, एंड व्हाट डज दैट टेंशन टेल अस about the different forms of protest.